अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करूंगी। मेरी एक कस्टमर हैं जिनका ये ड्रेस है और उन्होंने ये मेहंदी के फंक्शन के लिए ये ड्रेस तैयार करवाया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्रेस तैयार हुआ। आपने बगैर स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि मैंने इन चीज़ों के साथ इस कुर्ती को कितना प्यारा डिज़ाइन किया है। ये देखिए, एक चौड़ी पट्टी है जिसके ऊपर गोटी का और सितारी का काम हुआ है और इसको मैंने यूज़ करना है। और इसी के साथ की ये एक बारीक पट्टी है, इसी के ऊपर गोटी और सितारी का काम किया गया है। और ये देखें, ये पैचेज़ हैं फ्लावर गोल्डन कलर के, बहुत ही प्यारे हैं, जिसके ऊपर ग्लिटर भी लगा हुआ है। और ये वाले हैं लटकन जो मैंने बैक नेक पर यूज़ करने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारे स्टाइलिश ये लटकन हैं। ये देखें, इनकी लुक देखें कितनी प्यारी है और जब ये इस कुर्ती पर लगेंगे तो बहुत ही प्यारी कुर्ती की लुक आ जाएगी। और ये वाले बटन यूज़ करने हैं मैंने इस कुर्ती के ऊपर। ये देखें, बहुत ही प्यारे स्टाइलिश बटन हैं। ये वाली हर चीज़ जो है ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगी। ये चीज़ें ज़्यादा महंगी भी नहीं हैं, नॉर्मल हैं, लेकिन आप आसानी से इनको बाय कर सकती हैं। ये देखें, कुर्ती की यहाँ पर कटिंग मैंने पहले से कर ली है और इसका फैब्रिक देखें बहुत ही प्यारा है। इसके ऊपर जो तिल्ले का काम है इसके ऊपर, और इस यहाँ देखें जो मैंने कटिंग की है वो 7 इंच मैंने यहाँ पर तीरा रखा है और चेस्ट यहाँ पर 11 इंच है। जितनी आप फिटिंग चाहती हैं उतनी आप फिटिंग यहाँ पर रख सकती हैं। इसकी जो लेंथ है यहाँ पर ये देखें 30 इंच मैंने इसकी लंबाई रखनी है, क्योंकि ये इसके साथ गरारा मैंने तैयार करना है। तो गरारे के साथ इसकी कुर्ती की जो लंबाई होगी वो 30 इंच तैयार होगी। अब नेक तैयार करने के लिए हमने एक चेपी का पीस लेना है। यहाँ पर जो चेपी की लंबाई है वो 11 इंच है और इसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है। इसको डबल फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई हमने रखनी है वो 3.5 इंच रखनी है और इसकी डीप नेक की हमने 4 इंच रखनी है। ये हमने बे शेप में हमने ये वाला नेक तैयार करना है। तो बे शेप में जो नेक की चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो चौड़ाई है नेक की वो मैंने यहाँ पर रखनी है 3.5 इंच। तो इसको इस तरीके से हम गोलाई की शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, ये फ्रंट वाला नेक होगा और इसी तरीके से मैंने बैक वाले नेक की कटिंग करनी है। क्योंकि बैक वाले नेक पर मैंने लटकन यहाँ पर लगाने हैं तो इसलिए वो भी डीप कटिंग होगा। तो उसके लिए ये देखें, जो मैंने पीस निकाला था नेक में से वो लेंगे चेपी का पीस, उसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इसी के ऊपर हम निशान लगा देंगे। अब जितना आपने यहाँ पर डीप रखना है उतना डीप रखकर आप कटिंग कर लें। तो यहाँ पर बैक वाला नेक भी कटिंग हो चुका है। अब हम कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, उल्टी साइड लेकर आएंगे तो वहाँ पर हमने इस नेक को पेस्ट कर देना है आयरन से। इसी तरह जो दूसरा नेक है बैक वाला, बैक पार्ट लेंगे तो उसके ऊपर भी हमने इस नेक को पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए, मैंने आयरन की मदद से अच्छे से इन चेपीज़ को, इन नेक को पेस्ट कर लिया है फैब्रिक के ऊपर। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, 2 पीस मैंने लिए हैं। इस तरीके से फैब्रिक को नीचे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम बैक वाला पार्ट लेंगे कुर्ती का और फैब्रिक के पीस को नीचे रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें, दोनों नेक पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे, छोटे छोटे हम कट लगा देंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक को पलट लेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो दूसरे नेक को भी हमने इसी तरीके से कटिंग करके तो फैब्रिक को पलट लेना है और अच्छे से हम आयरन कर लेंगे ताकि सिलाइयाँ अच्छे से बैठ जाएं। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब साइडों से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। अब जो बैक वाला नेक है उस पर हमने फोल्डिंग फैब्रिक को नहीं करना और फ्रंट वाला जो नेक है उस पर ये देखें इस तरीके से हमने फैब्रिक को फोल्ड करके तो यहाँ पर मैंने तरपाई या सिलाई हमने लगा देनी है। तो बैक वाला जो नेक है वहाँ पर अभी हमने फोल्डिंग नहीं करना। वो क्यों नहीं करना ये हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। अब एक और फैब्रिक लेंगे, शर्ट के साथ का ही हमने लेना है, कुर्ती के साथ का। वहाँ से मैंने 2.5 इंच की लंबी पट्टी एक निकालनी है।
तकरीबन मैंने 11 इंच लंबाई पर इस पट्टी को निकाल लेना है, 2.5 इंच की चौड़ाई पर। इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। पहले एक फोल्ड किया और फिर से दोबारा फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब ये देखें एक लंबी पट्टी तैयार हो गई हमारी। अब ये देखें फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा पतला है, यानी कि इसके ऊपर जो हैवी बटन है, जो बटन लगने वो हैवी होंगे, तो वो यहाँ पर ज़रा मुश्किल से ही टिकेंगे। इसलिए हम इस पट्टी को बैक साइड पर स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। इस तरीके से पट्टी अगर आप लगाकर बटन को स्टिच करें, बटन को सुई धागे की मदद से लगाएं तो बहुत इजीली लग जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक लगते हैं, यानी कि कपड़ा ख़राब नहीं होता। अब यहाँ पर हमने सेंटर में हमने 10 इंच पर हमने निशान लगा दिया। ये देखें नेक से मैंने मेजरमेंट किया तो 10 इंच पर निशान लगा दिया। निशान को इस तरीके से हमने आयरन से पक्का करना है। तो ये देखिए आयरन की मदद से एक तह बिठा लेनी है हमने, क्योंकि निशान बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपकी आसानी के लिए। यहाँ पर मैं सब कुछ आपको छोटी से छोटी बात बता रही हूँ। अब ये देखें जो सेंटर में हमने सिलाई लगाई थी वहीं से हमने 1.5 इंच के फासले पर इस तरीके से सीधा निशान लगाना है। दोनों तरफ से हमने ये निशान सीधे लगाने हैं। एक तरफ से ये देखिए निशान लगा दिया। अब यहाँ पर मैं स्केल की मदद से ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये देखें एक तरफ से लाइन मैंने सीधी ड्रॉ कर दी है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। तो दोनों तरफ से ये मैंने सीधी लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। अब हम जो बारीक पट्टी थी हमारी वो हम पट्टी लेंगे और यहाँ पर हमने नेक के इर्द गिर्द इस पट्टी को स्टिच करना है और जो लाइनें जो निशान हमने लगाए थे उसी निशान को फॉलो करते हुए इस पट्टी को हमने यहाँ पर स्टिच करना है। तो ये देखें कुछ इस तरीके से हम इस पट्टी को लगाएंगे। देखने में कि आपको लग रहा होगा कि इस पट्टी को हम कैसे लगाएं, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी है, ये मुड़ भी नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से हल्की सी चुन्नट यहाँ पर डालनी है इस तरीके से, क्योंकि गुलाई में नेक है तो गुलाई में नेक के लिए इसी तरीका का यही तरीका फॉलो किया जाता है। हल्की सी चुन्नट डालकर यहाँ पर हम इस लेस को लगाएंगे और यहीं से हम मोड़ लेंगे। जो निशान हमने लगाया था, सीधी लाइन ड्रॉ की थी, उसी के ऊपर हमने इस पट्टी को लेकर जाना है और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर हमने जो आयरन की मदद से तह बिठाई थी वहीं से इस पट्टी को मोड़ लेंगे। यहाँ पर आपने जो कोने हैं ना, वो कोने बहुत नीट और सफाई से तैयार करने हैं। ये देखें इस तरीके से आपने कोने को बिल्कुल नीट तैयार करना है और फिर आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से इस पट्टी को स्टिच करते जाना है और यहाँ पर लाकर आपने मोड़ लेनी है इस पट्टी को और नेक की गोलाई पे इसी तरीके से आपने हल्की हल्की सी 3 चुनट्स डालकर तो गोलाई के शेप में इस पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो एक तरफ से हमने सिलाई लगा दी है। अब जब हम दूसरी तरफ से सिलाई लगाएंगे तो वो चुनट्स यहाँ पर नहीं आएंगी, क्योंकि ये गोलाई की शेप में बिल्कुल नीट तरीके से खुद ब खुद ये पट्टी बैठ जाएगी और सिलाई हम लगाते जाएंगे इसी तरीके से। तो ये देखें इसी तरीके से हमने नेक की दूसरी तरफ भी इस पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर नेक के ऊपर सिर्फ एक काम हमारा रह जाएगा कि हमने सेंटर में जो बटन थे वो यहाँ पर लगाने हैं और ये पट्टी सिर्फ इसी काम के लिए हमने लगाई थी ताकि ये जो वज़नी बटन हैं तो ये यहाँ पर अच्छे से स्टिच हो जाएं। सुई धागे की मदद से आपने इन बटन्स को यहाँ पर लगाना है। तो ये देखें कितना स्टाइलिश नेक हमारा तैयार हो जाएगा। बटन के जो पिछली साइड है वहाँ पर 2 तरह के निशान होंगे और दोनों पर आपने सुई धागे की मदद से इन बटन को वहाँ पर लगा देना है। अब हम कुर्ती की बैक साइड लेंगे और ये देखें मैंने क्यों यहाँ पर इस बैक नेक को स्टिच नहीं किया था। यहाँ पर आपने इन दोनों पार्ट्स को, फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाले पार्ट का नेक को इस तरीके से पकड़ना है और ये देखें जो फैब्रिक है इसको इस तरीके से पिछले साइड की तरफ पलट लेना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करके तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो दूसरी तरफ भी आपने ये देखें इस तरीके से, यहाँ से आपने गौर से देखना है, इस तरीके से आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये वाला जो नेक होगा वो गुम सिलाई की शेप में यहाँ पर स्टिच हो जाएगा। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरीके से सीधा करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें जो सिलाई थी वो अंदर की तरफ गुम सिलाई की शेप में ये सिलाई आ गई है और इस तरीके के नेक बने हुए बहुत नीट सफाई से बनते हैं और यहाँ पर जो लेस की चुभन होती है वो भी यहाँ पर नहीं होगी, इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। अब हम बैक नेक को फोल्ड करके तो यहाँ पर तरपाई कर लेंगे।
तो यहाँ पर बैक नेक भी हमारा तैयार हो चुका है, फ्रंट और बैक नेक भी। अब इस कुर्ती को हम पलट लेंगे, उल्टा कर लेंगे। इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ से अब मेजरमेंट करेंगे। हमने 30 इंच लंबी कुर्ती तैयार करनी है, तो 30 इंच पर हम निशान लगा देंगे। जितना हमने निशान लगाया उतना हम कुर्ती को इस तरीके से दामन को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम तरपाई कर देंगे। फ्रंट और बैक साइड दोनों हमने दामन को फोल्ड करके तरपाई कर देनी है। तरपाई यहाँ पर हमारी हो चुकी है, फ्रंट और बैक दोनों साइड। अब यहाँ पर हमने चौक फोल्ड नहीं करने अभी। सबसे पहले अब हमने यहाँ पर ये वाली जो लेस है, चौड़ी वाली लेस, वो यहाँ पर हमने फ्रंट वाले दामन पर लगानी है। यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो लेस हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अगर आपके पास लेस ज़्यादा है, अगर आप लगाना चाहती हैं बैक वाले दामन पर, तो बैक पर भी आप लगा दें। और ये जो फ्लावर हैं ये मैं यहाँ पर लगाऊंगी फ्रंट पर, लेकिन उससे पहले हमने चौक फोल्ड करने हैं। तो चौक का हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके, तो यहाँ पर हम तरपाई या सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने चौक भी फोल्ड कर दिए हैं, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हमारा जो आखिरी काम है वो हमने यहाँ पर दामन पर ये वाले फ्लावर जो हैं, ये पैचेस हम यहाँ पर UHU की मदद से हम यहाँ पर चिपका देंगे। तो ये देखें, 4 जो पैचेस थे वो मैंने चारों लगा दिए हैं फ्रंट वाले दामन पर। तो हमारा यहाँ पर नेक और जो घेर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स तैयार करने हैं। तो स्लीव्स के फ्रंट पर मैंने यहाँ पर ये चौड़ी जो पट्टी है वो यहाँ पर मैं स्टिच करूँगी। इस तरीके से मैं स्लीव्स को फोल्ड करके, तो उसी के ऊपर मैं पट्टी को स्टिच कर दूँगी। उसके बाद हमने स्लीव्स को कुर्ती के साथ स्टिच कर देना है। तो ये देखें, यहाँ पर हमारी बहुत ही प्यारी डिज़ाइनर कुर्ती तैयार हो चुकी है। इसका नेक डिज़ाइन देखें, नेक कितना इजी तरीके से मैंने आपको समझाया, और इसका दामन देखें कितना प्यारा तैयार हुआ है लेस और ये पैचेस के साथ। यहाँ पर बैक नेक पर मैंने लटकन भी यहाँ पर लगा दिए हैं। सेंटर में मैंने बटन लगाए हैं सुई धागे की मदद से। ये देखें, जो यंग गर्ल्स का आम साइज़ होता है ना, ये उसी साइज़ की ये कुर्ती है। गरारे के साथ आप ये और शरारे के साथ, लहंगे के साथ 30 इंच पर ही ये कुर्ती तैयार करें। तो इतनी ही जो मेजरमेंट होता है कुर्ती का वो इतना ही होता है। स्लीव्स को आपने फ्रंट से तंग ही रखना है, क्योंकि ये तंग स्लीव्स फ्रंट से बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। तो ये देखें, ये इस कुर्ती के साथ का गरारा है। इसका कलर देखें, इसका कलर कॉम्बिनेशन देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। चुनट वाला ये सिल्क फैब्रिक है। इसके ऊपर तिल्ले का और सितारी का काम है। यहाँ पर मैंने इसके जो गरारे का जो पोंचा है, इसके ऊपर मैंने जामावार का फैब्रिक लेकर वो इसका पैच लगाया है। उसके साथ मैंने लेस को स्टिच किया है। और जो चुनट वाला जोड़ है गरारे के ऊपर, वहाँ पर मैंने जो शर्ट के ऊपर जो मैंने कुर्ती के ऊपर लेस लगाई थी, वहाँ वो लेस लगा दी। तो इस तरह ये मेहंदी के फंक्शन के लिए ये पूरा सेट गरारा और कुर्ती तैयार हो गया हमारा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।